दोस्तों, जापान में इस्लाम ने इतिहास रच दिया है। मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपराओं, शिंतो मंदिरों और साकुरा के फूलों के लिए जाना जाता है। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको चौंका देगा। जी हाँ, जापान में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसे देख सब लोग हैरान हैं। आखिर कैसे हुआ यह बदलाव? यह बड़ा सवाल है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसका जापानी समाज पर क्या असर पड़ रहा है? जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले यहाँ मस्जिदों का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज यहाँ सैकड़ों मस्जिदें हैं। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल्स में खास कमरे बनाए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम लोग उसमें नमाज पढ़ सकें। मुस्लिम टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अचानक से जापान में ये सब क्या हो रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और कैसे बढ़ रही है यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी, क्या है इसके पीछे की वजह। आपको इन सारे सवालों से आज हम रूबरू कराएंगे। दोस्तों, जापान एक विकसित कंट्री है, लेकिन यहाँ धर्म के प्रति लोगों की सोच पिछले कुछ सालों से बदल रही है। बीते 2 दशकों के भीतर जापान में मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 के आसपास ही थी, तो वहीं यह आबादी बढ़कर करीब 3.5 लाख से ज्यादा हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीते 2 दशक में जापान में मुसलमानों की तादाद 10 गुना हो गई है। इस सब के साथ देश में बहुत कुछ बदला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ढूंढने से भी जापान में मस्जिदें नहीं मिलती थी, लेकिन साल 1999 तक यहाँ 15 मस्जिदें बनी हुई थी। वहीं मार्च 2021 तक देश में कुल मस्जिदों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई। इनमें एक मस्जिद काफी फेमस है और काफी चर्चाओं में भी रही। जापान में मुस्लिम आबादी की तेजी से बढ़ने के लिए मुसलमानों और जापानी नागरिकों के बीच अंतर धार्मिक विवाह को जिम्मेदार ठहराया गया। जरा सोच के देखिए, एक छोटा सा गाँव है जापान के होक्काइडो में। यहाँ एक जापानी लड़की एक इस्लामिक लड़के से मिलती है जो पाकिस्तान से पढ़ाई के लिए जापान आता है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है। यह कहानी अब जापान में बहुत आम हो गई है और हर जगह देखी जाती है, और यह सबसे बड़ा कारण है इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का और तेजी से बढ़ने का। वैसे दोस्तों, जापान में पिछले कुछ दशकों में विदेशी श्रमिकों और छात्रों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। यह लोग अपने साथ अपनी संस्कृति और धर्म भी ला रहे हैं। कुछ तो यहीं बस गए, अपने परिवार बनाए और धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय का आकार बढ़ने लगा। जापानी महिलाएं और मुस्लिम पुरुषों के बीच विवाह बढ़ रहे हैं। इन विवाहों के कारण कई जापानी इस्लाम की ओर प्रभावित हो रहे हैं। इस्लाम की सादगी और एकेश्वरवाद कुछ जापानियों को प्रभावित कर रहा है। कुछ जापानी स्वेच्छा से इस्लाम अपना रहे हैं। इस्लाम की शिक्षाओं, खासकर शांति और समानता के संदेश ने कई लोगों का दिल जीता है। टोक्यो की एक मस्जिद में एक जापानी व्यक्ति ने बताया कि उसने इस्लाम में सुकून देखा है जो उसे कहीं नहीं मिला, लेकिन इस बात को भी माना कि हर बदलाव के साथ चुनौतियां आती हैं। उसके सामने भी चुनौतियां आईं। वैसे दोस्तों, जापान का समाज जो सदियों से शिंतो और बौद्ध परंपराओं में रचा बसा है, इस नए धर्म को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए दरअसल तैयार नहीं था। इस्लाम धर्म को फैलने में बहुत मुश्किलें हुई, धार्मिक तनाव हुए। 2023 में कोवे में एक घटना ने सुर्खियां बटोरी। एक मुस्लिम प्रवासी ने एक शिंतो मंदिर में तोड़फोड़ की थी और कहा कि केवल अल्लाह ही ईश्वर है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा भर दिया। शिंतो और बौद्ध धर्म की बहुदेववादी मान्यताएं इस्लाम की एकेश्वरवाद विचारधारा से टकरा रही थी और यहाँ तनाव बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जापान में मृतकों को जलाने की परंपरा है, जबकि इस्लाम में दफनाने का रिवाज है। लेकिन जापान में कब्रगाहों की भारी कमी दिखी। एक मुस्लिम परिवार ने बताया कि हमें अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए जगह ढूंढने में महीनों लग गए। जरा सोच के देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उन्हें। वैसे जापानी समाज में सामंजस्य की भावना मजबूत है, लेकिन कुछ लोग इस बदलाव को लेकर काफी अनकंफर्टेबल हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमें डर है कि हमारी संस्कृति कहीं खो न जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस्लाम यहाँ तेजी से बढ़ रहा है। चुनौतियों के बावजूद जापान बदल रहा है। शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब नमाज के लिए खास कमरे बनाए जा रहे हैं। स्कूलों और रेस्टोरेंट में हलाल खाने की मांग बढ़ रही है। टोक्यो में एक रेस्टोरेंट मालिक ने कहा कि हमने हलाल मेन्यू शुरू कर दिया है।
और अब हमारे यहाँ ग्राहकों में मुस्लिम परिचक और लोकल लोग दोनों शामिल हैं। जरा सोच के देखिए, अगर कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बदल रहा है तो कारण बड़ा होगा। जापान की सरकार भी इस बदलाव को अब समझ रही है। मुस्लिम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट और मस्जिदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह सब दिखा रहा है कि जापान धीरे धीरे एक बहुसांस्कृतिक समाज की ओर बढ़ रहा है, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी आज की लिखी हुई नहीं, बल्कि यह कहानी 19वीं सदी में लिख दी गई थी। जापान की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत से, जब इस्लाम पहली बार इस देश में पहुंचा। उस समय जापान ने अपनी सीमाएं विदेशी व्यापार और संस्कृति के लिए खोली थीं। तुर्की, भारत और मलय क्षेत्रों से यहाँ व्यापारी और नाविक अपने साथ इस्लाम की हल्की फुल्की छाप लेकर आए थे। और उस समय मस्जिदें बनना शुरू नहीं हुआ था। जापान में इस्लाम का पहला संगठित रूप देखने को मिला 20वीं सदी में। 1920 के दशक में तुर्की और रूस से आए तातार मुस्लिम शरणार्थी जापान पहुँचे। यह लोग बोल्शेविक क्रांति से भागकर आए थे। इन्होंने जापान में अपनी धार्मिक पहचान को जीवित रखने के लिए पहली मस्जिद की नींव रखी और यहीं से शुरू होती है जापान की सबसे पुरानी मस्जिद की कहानी। जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है कोबे मस्जिद। जी हाँ, जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है जिसे कोबे मस्जिद का नाम दिया गया है। इसे चमत्कारी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1935 में पूरा हुआ। यह जापान के इस्लाम की इतिहास की पहली मस्जिद है। कोबे मस्जिद को भारतीय और तुर्की व्यापारियों ने मिलकर बनाया था, जो कोबे के बंदरगाह शहर में बसे थे। इस मस्जिद का डिजाइन भारतीय इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है। लेकिन इस मस्जिद को चमत्कारी क्यों कहा जाता है, आप लोग ये जानना चाहते होंगे। दरअसल 1995 में कोबे शहर में आए भयानक भूकंप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इमारतें ढह गई थी, सड़कें टूट गईं, लेकिन कोबे मस्जिद खड़ी रही बिना किसी बड़े नुकसान के। लोकल लोग इसे चमत्कार मानते हैं और यह मस्जिद आज भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम समुदायों के लिए एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, जापान की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मुस्लिम आबादी का बढ़ना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें परंपरा, आधुनिकता, पूर्व और पश्चिम एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जापान इस बदलाव को पूरी तरह से गले लगा पाएगा? क्या यह नया मेलजोल एक नई सांस्कृतिक पहचान बन पाएगा, या फिर इस्लाम धर्म जापान के लोगों के सामने चुनौतियां लाएगा? इस्लाम धर्म जापान में तेजी से फैलता जा रहा है। अब देखना ये है आने वाले दशकों में क्या होता है जापान में। क्या वहाँ पर संपूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।